प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 169 डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ CH4 और इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे चर्चा करूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ CH4 और इन्वायरमेंटल कंडीशंस। माइन के अंदर CH4 का डिटर्मिनेशन याद करना कितना है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसका वातावरण है, उसका क्या कंडीशन है। तो इसमें दो सब रेगुलेशन है। फर्स्ट है सब रेगुलेशन 1, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, उस स्थिति में CH4 का क्या कंडीशन। ये मीथेन के रिस्पेक्ट में रेगुलेशन बनाया गया है। फायर डैम के चलते अंडरग्राउंड माइंस, कोल माइंस, से बहुत सारा खतरा है। फायर डैम एक्सप्लोजन, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका डिटर्मिनेशन, उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन को कैसे पता लगाया जाए, प्लस जहां स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है तो सोर्स ऑफ इग्निशन हो जाता है, तो फायर डैम एक्सप्लोजन का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस केस में फर्स्ट सब रेगुलेशन कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, तो उस स्थिति में CH4 परसेंटेज को कैसे हम डिटर्मिनेशन करें। कहता है कंपिटेंट पर्सन्स बाय अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स, CIA, CH4 का परसेंटेज कंपिटेंट पर्सन से डिटर्मिनेशन किया जाएगा, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा अप्रूव्ड होगा। बाय कंपिटेंट पर्सन, बाय अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट हो गया, पहला का फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, एयर एनालिसिस विद इन 3 days, और जो डिटर्मिनेशन, जो हम इंस्ट्रूमेंट से सैंपल कलेक्ट करेंगे 3 दिन के अंदर उसका एयर एनालिसिस हो जाएगा। इस चैप्टर में इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटर्मिनेशन करने के लिए सैंपलिंग से रिलेटेड है। तो सैंपल जो हम इंस्ट्रूमेंट से लेंगे, वो सैंपल 3 दिन के अंदर एनालिसिस हो जाना चाहिए, एयर एनालिसिस विद इन 3 days। दूसरा चीज है apparatus calibrated by manufacturer public agency within fixed time। जो apparatus से हम इसका डिटर्मिनेशन करेंगे परसेंटेज, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या सैंपलिंग apparatus हो, या जहां पर सैंपलिंग करते हो सैंपलिंग apparatus जो है उसका भी कैलिब्रेशन एजेंसी द्वारा फिक्स टाइम पर होगा, या और भी जो ऑप्शन है जो चीफ इंस्पेक्टर जैसा बोलेंगे वैसा व्यवस्था करेंगे। ये रेगुलेशन, पहला रेगुलेशन का फर्स्ट पार्ट। अब होता है एयर सैंपल पॉइंट फिक्स बाय मैनेजर। खदान के अंदर जो हाथ से एयर सैंपल डिटर्मिनेशन होगा उस जगह को मैनेजर फिक्स कर देगा। कहाँ फिक्स कर सकते हैं? इनटेक फर्स्ट वर्किंग फेस। इनटेक साइड में पहला वर्किंग फेस जहां स्टार्ट होता है उस जगह पर इनटेक फर्स्ट वर्किंग फेस, रिटर्न लास्ट वर्किंग फेस, और रिटर्न में लास्ट वर्किंग फेस। क्लियर हुआ? इसको ऐसे समझा सकता है, जैसे मान लीजिए अब देखिए ये इनटेक है, ये इनटेक, और मान लीजिए इधर से रिटर्न, ठीक है, और ये स्टॉपिंग। तो इनटेक साइड से फर्स्ट फेस वर्किंग फेसेस थी यहाँ है, तो ये स्टेशन पर फिक्स कर सकते हैं, मैनेजर फिक्स करेगा ये। और दूसरा रिटर्न साइड जो है, रिटर्न देखिए ये यहाँ से रिटर्न इधर से आ रहा है और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा,
या ये ज्वाइंट किया है फिर ऐसे करके इधर रिटर्न हो जाएगा, तो इस जगह पर या इस जगह पर कर सकते हैं रिटर्न साइड। तो ये लास्ट वर्किंग फेसेज जो है यहाँ लास्ट फेस में, तो ये 2 पॉइंट जो है मैनेजर फिक्स करेंगे। तीसरी जो है रीजनल इंस्पेक्टर में अदर पॉइंट्स, रीजनल इंस्पेक्टर भी और दूसरा पॉइंट्स मेंशन कर सकता है फिक्स करके। एयर सैंपल टेकन एट लीस्ट वंस इन 7 डेज, एयर सैंपल 7 दिन में एक बार लिया जाएगा और उसको एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा 3 दिन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट में है इफ मोर देन 0.8% CH4, यदि CH4 0.8% से अधिक है तो इंटरवल 24 घंटा के अंदर हम लेंगे और ये 7 दिन तक लेते रहेंगे जब तक कम नहीं हो, 7 डेज। रीजनल इंस्पेक्टर इसमें रिलैक्सेशन दे सकता है। क्लियर? यदि वहां पर CH4 का परसेंटेज 0.8% से अधिक हो तो 24 घंटे के प्रतिदिन एक सैंपल हम लेंगे और ये 7 दिन तक लेते रहेंगे जब तक ले कम नहीं। यदि 0.6 से कम हो जाता है एवरी डे टिल 30 दिन तक ले हम लेंगे। कहीं अल्टरेशन हो गया, वेंटिलेशन का अल्टरेशन किए तो विदिन उसके 24 घंटा के बाद वेंटिलेशन का हम सैंपलिंग लेंगे, अल्टरेशन के बाद, क्योंकि अल्टरेशन के बाद मीथेन वगैरह का परसेंटेज बढ़ सकता है, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है सिनेरियो। वेंटिलेशन का अल्टरेशन जो है बहुत वाइटल पॉइंट है। तो इससे पंखा नया बैठ गया, ये अल्टरेशन हुआ, अल्टरेशन और वेंटिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 फेज में हम इसका इंटरवल आपको बता रहे हैं। ऐसे 7 दिन में एक बार लेते हैं, लेकिन जब परसेंटेज बढ़ जाता है तो 24 घंटा में लेने लगते हैं और 30 दिन तक इतना तक रहेगा तो 30 दिन में इससे कम हो जाएगा। तो ऑड डिटरमिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन बाउंड पेस्ट बुक, जिसको रजिस्टर एक मोटी बाउंड पेज बुक बंधा हुआ बुक हो और उस रजिस्टर में हम इसका रिकॉर्ड लिखेंगे, डेट वाइज, सैंपल वाइज। इफ मोर देन 1.25%, 1.25% से अधिक यदि CH4 हो जाए तो सप्लाई ऑफ करंट शैल बी कट ऑफ। ये सब मीथेन के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो सप्लाई ऑफ करंट हम काट दें 100% से अधिक को बिजली काट दें। दूसरा जो बोलता है रीजनल इंस्पेक्टर में रिक्वायर्ड डिटेल विदिन 30 डेज, CH4 परसेंटेज, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। CH4 परसेंटेज, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये वो लिखित रूप से 30 दिन पर करने के लिए कह सकते हैं। 30 दिन पर आप करें तो महीना में एक बार CH4, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब लेना ही पड़ेगा। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कैसे लेते हैं? व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर से, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और दोनों के अंतर से हम ह्यूमिडिटी निकालते हैं। व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर से लेते हैं और CH4 जो है सैंपल से भी लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी लेते हैं, ये सारी चीजें। तो ये कोल माइंस रेगुलेशन 169, डिटर्मिनेशन और डिटेक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ CH4 और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और इस विशेष करके ये पॉइंट ओरल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना परसेंट CH4 हो जाएगा तो बिजली काटें,
यदि 1.25% से अधिक है, आप बिजली नहीं काटे हैं, तो आप बहुत इन डेंजर में है। तो हर एक माइनिंग ऑपरेटर, हर माइनिंग मैन को जानना जरूरी है कि 1.25% CS4 से जैसे ही बढ़ेगा, बिजली उस माइंस में होना खतरनाक है और बिजली को काट करना होगा। और ये ओरल के व्यू से बराबर पूछा जाता है, या गैस टेस्टिंग में पूछा जाता है। धन्यवाद।